गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरती यादव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब हम डिस्कशन करेंगे लैब के बारे में, केमिस्ट्री लैब के बारे में कि हम जो प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से पहले हमें किन किन बातों को समझना या किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनके आपस में मिलने से विस्फोट उत्पन्न हो सकता है। अगर हम बहुत सारी बातों का ध्यान ना रखें तो हमारी आँखों को, स्किन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो केमिस्ट्री लैब में जाने से पहले हमें बहुत सारे निर्देशों का पालन करना होगा। प्रयोग न केवल विज्ञान विषय के अध्ययन को सरल बनाते हैं, प्रयोग करने से हमें आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। इसके अलावा बच्चों में विषय के प्रति रुचि भी पैदा होने लगती है और हमारी बहुत सी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी होता है। वास्तव में सिद्धांत केवल अनुमान व्यक्त करते हैं, जो हमारी बुक वगैरह होती हैं वो केवल अनुमान व्यक्त करते हैं, जबकि प्रयोग एक परिणाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार विज्ञान के विषयों के अध्ययन में प्रैक्टिकल विशेष महत्व रखते हैं। प्रयोग करने से छात्रों के मस्तिष्क में उत्पन्न समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। प्रयोग एक विशेष कक्षा में किया जाता है, जिसे केमिस्ट्री लैब कहते हैं। छात्राओं के लिए आवश्यक है कि लैब में उपस्थित बहुत सारे निर्देश आपको पहले सुन लेने चाहिए, उसके बाद प्रयोग करना चाहिए। बिना गाइड के हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब लैब में तो हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम लैब में उपस्थित कुछ उपकरण हैं, उनको हम आपको क्रम बाई क्रम दिखाएंगे। आप उन्हें अच्छी तरह देख लीजिए और उन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है कि उनसे हम क्या, इसका यूज़ हम किस में करते हैं, उनका नाम क्या है। और इसके बाद हम एक एक प्रयोग करेंगे और उसकी वीडियो डालेंगे, तो उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। और जब मैं कहूँगी रिटन वर्क करना है, तब आप रिटन वर्क कीजिएगा। तो रसायन लैब में काम आने वाले उपकरण तथा उनके उपयोग निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकर की। बीकर क्या होता है? ये कांच का बना होता है, इसमें एक चोंच बनी होती है। चोंच को हम बीक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम बीकर है। इसमें द्रव रखा जाता है या द्रव को गर्म किया जाता है। ये भिन्न भिन्न आयतन के होते हैं, 25 ml का, 50 ml का, 100 ml का, 200 ml का, 500 ml तक का भी होता है। तो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है बीकर। इसके बाद है हमारा फनल, इसे हम कीप कहते हैं। फनल ये क्या होती है? ये कांच की और प्लास्टिक की होती है और इसका आकार वाई के आकार का होता है। इसका उपयोग साधारण द्रवों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, या छानने में भी, फिल्टर पेपर की सहायता से छानने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है साधारण की। इसके बाद है हमारी थिसिल फनल। थिसिल फनल क्या होती है? इसे ड्रॉपिंग फनल भी कहा जाता है। यह कठोर कांच की बनी होती है और इसका एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला होता है। इसमें हम एक द्रव को बीकर में बूंद बूंद करके प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे फ्लास्क। फ्लास्क क्या होते हैं? ये भी कांच के बने होते हैं। इनका उपयोग द्रव को रखने तथा गैस को बनाने में किया जाता है। इसमें कई तरह के होते हैं आपके फ्लास्क, जिसमें एक राउंड बॉटम होता है, एक राउंड बॉटम होती है और एक फ्लैट बॉटम होती है। फ्लैट बॉटम जो आपका बिल्कुल रख दिया जाता है, जमीन आप उसे रख सकते हैं, और राउंड बॉटम को आप बिल्कुल गोल पेंदी होती है
तो उस पेंदी से अब उसे आप रख नहीं सकते आराम से। एक होता है कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क आपकी लैब में दिखाई देगा, ये शंकु के आकार का होता है और इसकी जो तली होती है वो चपटी होती है और इसका यूज़ हम टाइट्रेशन में करते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद है गैस जार। गैस जार क्या होता है? ये भी हमारा एक कांच का बना लंबा बेलनाकार बर्तन होता है। इसके ऊपरी भाग खुला होता है तथा निचली भाग बंद होता है और इसमें हम गैस को इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए इसे गैस जार कहते हैं। आप देख रहे हो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद है क्रूसिबल। यह सिलिका की बनी एक प्याली होती है। इसका मतलब आकार एक कटोरी जैसा होता है और बहुत छोटी होती है। इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा रहता है। इसमें हम उच्च ताप पर पदार्थों को गर्म कर सकते हैं। ये मतलब एस लेस कंपाउंड जो पदार्थ होता है जिसमें राख उत्पन्न नहीं होती, सफ़ेद राख प्राप्त होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसे गर्म करते हैं। इसके बाद है आपकी चाइना डिश। आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है ये चाइना डिश। ये चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसमें हम निम्न ताप पर कोई चीज़ गर्म करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला है आपको चित्र में दिखाई दे रहा है परख नली स्टैंड। तो एक ये लकड़ी का या प्लास्टिक का बना होता है, हमारे लैब में ये प्लास्टिक का है। इसका उपयोग खाली और विलयनों से भरी परख नलियों को रखने में किया जाता है। जैसे आपको कोई दूसरी जगह जाना और आपके हाथ में टेस्ट ट्यूब है तो आप टेस्ट ट्यूब को इसमें रख सकते हो और अगर आपको टेस्ट ट्यूब धोनी है फिर उसको आप पलट के धो के साफ करके इसमें रख सकते हो। इसे परख नली स्टैंड कहते हैं। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब होल्डर, मतलब टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने वाला होल्डर। ये लोहे की पत्तियों का बना होता है और इसमें लकड़ी का डंडा मूठा लगा होता है। इसका उपयोग परख नली को गर्म करते समय उसमें परख नली को इसमें फंसाकर हम गर्म कर सकते हैं, जिससे केमिकल उछल के हमारे हाथ में नहीं आता है। इसके बाद है टंग मतलब जीभ। तो जैसे आपका मेढक होता है, कुछ जीव होते हैं, उनकी टंग जो होती है वो किसी चीज़ को आसानी से पकड़ सकती है। तो यहाँ पर ये टंग जो होती है लोहे की बनी होती है। तो जैसे क्रूसिबल या चाइना डिश आदि को पकड़कर हम किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला है वो है आपका ब्रश। ये तारों का, प्लास्टिक के तारों का या बना हुआ होता है। इसका उपयोग परख नली को धोने में किया जाता है। परख नली में ये आप जैसे फ्रिज की बोतल को धोते हैं एक ब्रश से, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब को भी आप इससे धो सकते हैं। आपको चित्र में ब्रश दिखाई दे रहा है। इसके बाद है तार की जाली। ये जो तार की जाली होती है लोहे के महीन जारों की बनी होती है, चौकोर होती है ये। इसके बीच में एस्बेस्टॉस का एक गोलाकार अस्तर लगा रहता है। जो एस्बेस्टॉस होता है ये अग्नि को अवशोषित कर लेता है लेकिन जलता नहीं है, लेकिन अपनी ऊष्मा को दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। तो बीकर आदि को गर्म करने पर बीकर आपके चटकते नहीं हैं क्योंकि इसे डायरेक्ट ऊष्मा नहीं मिलती है, एस्बेस्टॉस पर सीधे मिलती है। तो किसी चीज़ को गर्म करने से पहले आपको ट्राइपॉड स्टैंड पर पहले आपको ये वायर गॉच रखना पड़ता है, फिर उस पर बीकर रख के फिर गर्म करना पड़ता है। दिख रहा है आपको चित्र में, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका त्रिपाद स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पैर होते हैं। आपको चित्र में 3 पैर दिखाई दे रहे हैं, इसे ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। और ये लोहे का बना होता है। इसमें 3 पैर होते हैं। इसके ऊपर जाली रखी जाती है जैसे दिखाई दे रहा है आपको। फिर से बीकर रखकर हम इसे किसी भी उपकरण को गर्म कर सकते हैं, मतलब विलयन वगैरह। इसके बाद है आपका स्प्रिट लैंप। अब लैब में हमारे यहाँ पर गैस लैंप नहीं है तो इसमें स्प्रिट भरी जाती है। जो स्प्रिट होती है वो जलने के बाद जो आपके एपरेटस होते हैं उन्हें काला नहीं करती है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्प्रिट लैंप का यूज़ करते हैं। ये जल्दी से उड़ जाती है और कपड़ों पे बहुत तेज़ी से आग को पकड़ती है। तो ये कांच के बने हुए भी हो सकते हैं या मिश्र धातु के भी बेलनाकार बर्तन होते हैं। इसमें स्प्रिट भरी होती है और इसमें एक सूत की बाती होती है जो स्प्रिट में डूबी रहती है। दूसरा सिरा स्प्रिट लैंप के मुंह से बाहर निकला होता है
जिसे जलाते ही इसमें क्या होता है, आग जलने लगती है। अगर आपको आग बुझानी होगी तो इसका एक ढक्कन होता है, आप ढक्कन को जैसे ही बंद करेंगे तो आग बुझ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्यूरेट की। तो ये ब्यूरेट जो है इसका यूज़ टाइट्रेशन में किया जाता है। ये कांच की बनी एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें एक इसके निचले सिरे पर कॉर्क लगा रहता है तथा ऊपरी सिरा जो होता है उसमें 500 ml तक का एक चिन्ह लगा होता है, 50 ml तक का चिन्ह लगा होता है और इसमें 10 बराबर भागों में विभाजित करके चिन्ह लगाए जाते हैं। इसका उपयोग हमने बताया था टाइट्रेशन में किया जाता है। चित्र में आपको दिख रहा है कांच की ये नली है और इसको हमने क्लैंप स्टैंड में कस रखा है। इसके बाद है पिपेट। ये भी कांच की एक लंबी नली होती है, बीच में से इसमें बल्ब लगा होता है, किनारे इनके दोनों सिरे पतले होते हैं। इसी पर हम क्या करते हैं, जब टाइट्रेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसमें सक करके केमिकल को सक करके, जैसे हम फ्रूटी वगैरह पीते हैं ऐसे ही सक करके केमिकल को नापते हैं। इसमें कई तरह के होते हैं, ये 25 ml का होता है, 20 ml का होता है, 15 ml का भी हो सकता है। इसके बाद है आपका अगला जो चित्र है वो है मेजर फ्लास्क। ये भी टाइट्रेशन में मेज़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे कोनिकल, इसकी लंबी गर्दन होती है, इसे आप क्या कह सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क भी कह सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो है हमारा वो है फ़िल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर हैं, ये कपास के बने हुए होते हैं। इनको हम पहले डबल फोल्ड करते हैं, फिर ट्रिपल फोल्ड करते हैं, फिर इसका 3 हिस्से अलग हो जाते हैं, एक हिस्सा अलग हो जाता है। फिर इसे हम फनल में रखकर इससे कोई भी चीज़ छान सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। अगला है आपका वाच ग्लास। वाच ग्लास क्या होता है? वाच ग्लास एक क्या कहते हैं, एक चीनी कांच की बनी एक प्लेट टाइप की होती है और इसमें हम सॉल्यूशन वगैरह को रखकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जिससे हाथ से छू लेना केमिकल वगैरह। इसके बाद आपको अगले चित्र में दिखाई दे रहा है केमिकल बैलेंस। ये केमिकल बैलेंस है जो दशमलव के 4 स्थान तक भी किसी चीज़ को तोल सकता है। तो जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो हम पदार्थ को सही नापने के लिए केमिकल बैलेंस का प्रयोग करेंगे। तब इसे हमें नापना भी सीखना होगा और इसमें बैलेंस जो होते हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे डिटेल में। तो अभी बस आप ये केमिकल बैलेंस को देख लीजिए। इसमें वेट भी होते हैं, वेट वगैरह के बारे में हम बाद में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद लास्ट में आपका दिखाई दे रहा है क्लैंप स्टैंड। ये जो आपकी ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट इसी में कसा जाता है। इसमें ऊपर एक आपकी क्लिप लगी होती है, क्लिप में आप ब्यूरेट को फंसा सकते हैं, जिससे हम टाइट्रेशन को आराम से कर सकते हैं। अब इस प्रकार मैंने आपको लैब के एपरेटस के बारे में बताया। इनको आप ध्यान से देखिए, इनके चित्र बनाइए और इन्हें कोशिश किए जब लैब में आएँ तो ये आप आसानी से इन्हें पहचान सकें। धन्यवाद।